मैं अपने घर में पहला व्यक्ति हूँ जो एमए के पास किया हूँ। मुझे अपने बैंक का किताब दीजिए, बिहार के तबाही का हिसाब दीजिए। जो गरीब थे वो तो हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। और बीपीएससी के छात्रों को हो रहे जिंदगी बर्बाद का हिसाब दीजिए। मार के मरीजों के दवाएं खा गए, इन्हें पद्मश्री और भारत रत्न का किताब दीजिए। एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। हंस रहे हैं इस पर आप। याचना याचना खेलिएगा, याचना अब नहीं चलेगा। हमको बोर्ड पर होना चाहिए तो हमको रोड पे खड़ा किया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, खबर अनफिल्टर्ड की मौजूदगी लगातार पटना के गर्दनी बाग में बनी हुई है। यहाँ का माहौल क्या है, अभ्यर्थी क्या कुछ चाह रहे हैं, ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी शख्स मौजूद है उसकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग पीड़ा है, अलग अलग दुख है। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक शख्स मिल गए हैं जिन्होंने साफ साफ कहा कि हम सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या पीड़ा है इनकी, क्या दुख है इनका, ये फिर सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत इनसे ही करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश यादव हुआ। हाँ। और मैं तैयारी 4 हाँ। बीपीएससी का छात्र हूँ। ठीक है। 22-24 मेरा सेशन है। 22-24 आपका सेशन है, तैयारी 4 वाले अभ्यर्थी। हाँ, हम तैयारी 4 वाले अभ्यर्थी हैं। हम बक्सर से आए हैं और हम बक्सर से पटना के गर्दनी बाग में आए हुए हैं। कब आए आप, क्या पहला दिन है ये आपका? नहीं, ये तो पहले हम कुमुद पटेल जो धरने पे बैठे तो मेरे साथी हैं, मेरे आरा के ही हैं। तो हम लोग बहुत पहले से जान पहचान है, तो हम रात दिन यहीं रहते हैं। रात दिन यहीं रहते हाँ, हैं? वहीं रहते हैं। रात यहीं पर गुजरती है यहीं आपकी? पर गुजरती है और दिन भी यहीं गुजरता है। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि माता पिता क्या करते हैं, देखिए, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 बहन है, 2 भाई है। हाँ। और मेरे पिताजी किसान परिवार से हैं, हाँ। पैर से विकलांग है। माताजी घर के काम करती है, संभालती है। भाई इसी कंपनी में काम करते हैं। मैं अपने घर में पहला व्यक्ति हूँ जो एमए के पास किया हूँ। पहले व्यक्ति हैं पहले आप अपने घर में, जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है? हाँ, और बीएड करके, एस्टेट करके, सीटेट पास करके मैं अपने घर में, पूरे अपने परिवार में, अपने खानदान में मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जो यहाँ इतना डिग्री ले पाया हूँ। तो हमने देखा कि हमें 2 साल से, 2.5 साल से सरकार के द्वारा लगातार भरमाया जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, टरकाया जा रहा है। तो मेरी अंदर से कुछ सरकार से हम पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं सरकार के कि मुझे अपने बैंक का किताब दीजिए, मुझे अपने बैंक का किताब दीजिए, बिहार के तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्म फजाएं हो गए, जहरीली घर की हवाएं हो गए, महंगी शराब से दवाएं हो गए। आइए ना आवाम को जवाब दीजिए, आइए ना आवाम को जवाब दीजिए, हो रहे बिहार में बर्बादी का हिसाब दीजिए। जो गरीब थे वो तो हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। जो गरीब थे वो तो हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। अपने बेजमीरी का किताब दीजिए, बिहार के बर्बादी का हिसाब दीजिए। बिहार के बर्बादी का हिसाब हाँ, दीजिए। और हम कहना चाहते हैं कि राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब आवाम के सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए, और बीपीएससी के छात्रों को हो रहे जिंदगी बर्बाद का हिसाब दीजिए। पीएचडी धारी स्टूडेंटों की जिंदगी हो रही बर्बादी, इसका हिसाब दीजिए। हम आए हैं गर्दनी बाग तो तमाम सरकारों से हिसाब लेंगे। कहना चाहते हैं कि कैसी कैसी देखो ये योजनाएं खा गए। अभी डस्टबिन घोटाला हुआ है, तब मुझे कहना पड़ता है कि कैसी कैसी देखे योजनाएं खा गए, बेच करके अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों के दवाएं खा गए, मार के मरीजों के दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री और भारत रत्न का किताब दीजिए, बिहार में हो रहे बर्बादी का हिसाब दीजिए। हम लेंगे हिसाब इन सरकारों से, इसीलिए हम आए हैं यहाँ। बिहार में हो रहे बर्बादी का हिसाब दीजिए और हम हिसाब लेकर रहेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये पीड़ा इस अभ्यर्थी की। इतना क्यों भड़के हुए हैं? हम भड़के थोड़ा नहीं, भरोसा नहीं रख हम भड़के नहीं हैं। ये हमारी जायज मांग है, इसमें नहीं, थोड़ा सा हमें लगता है कि आप लोग थोड़ा जल्दबाजी, क्योंकि आपने देखा ना कि बीपीएससी ने कुछ वक्त पहले एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है।
हंस रहे हैं इस पर आप। एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। हम जब पीटी और मेंस दोनों देना होगा। यहाँ जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कब कीजिएगा, तैयारी कब कीजिएगा, कैसे सफल होइएगा? हम तो यही सरकार से पूछना चाहते हैं हाँ, कि तैयारी 1 हुआ, ठीक बात। तैयारी 2 हुआ, हाँ, हाँ, तैयारी 3 हुआ, उसमें आपको तो मेंस और पीटी याद नहीं पड़ा, मेंस नहीं हुआ उसमें। फिर अचानक आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं हम लोगों को? हम पीटी अरे आप लोगों को गुड न्यूज देना चाहते हैं, इसीलिए एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ ये है। मिथिलेश तिवारी नहीं, हाँ। बल्कि ये मिस्टेक तिवारी हैं। बार बार मिस्टेक करते हैं। कभी अभी ये हमने सुना आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब सवाल पूछा जाता है तो ये बताते हैं जुलाई में वैकेंसी दे देंगे, जुलाई बीत गया, जुलाई बीत गया, ऐसे बोलते हैं। जब जुलाई के अंत में आप मीडिया बंधु जाकर के सवाल पूछते हैं कल दे देंगे, अभी याचना दे रहे हैं, याचना याचना खेलिएगा, याचना याचना अब नहीं चलेगा। भरोसा नहीं है। ये सुन लो, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। हाँ। अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन की अब मरण होगा। अब इसी गर्दनी बाग के धरती पर अब, और यहाँ अनशन पर बैठेंगे हम लोग जब तक हम लोग के मांगों को माना नहीं जाएगा, तैयारी 4 के वैकेंसी नहीं निकाला जाएगा, जो एक कैलेंडर निकाले हैं ना उसमें अच्छा, कहीं एक बात परीक्षा का बताइए, डेट है। पीटी और मेंस देने के लिए तैयार हैं? कहाँ? तैयारी कर लिए हैं कि डर लग रहा है कि अब क्या होगा? इनके पीटी और मेंस ला हमको डर नहीं है, पहले वैकेंसी तो निकालें। ये हमको पीटी ले चाहे मेंस ले, तैयार है पीटी भी देने के लिए, सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पढ़ाई किए हैं जो तैयार हैं। बिल्कुल हम आप तो तैयार गर्दनी हैं। बाग में बैठे हम हैं। पूछना चाहते हैं। अरे आप तो गर्दनी बाग में बैठे थे, कहाँ से तैयारी कीजिएगा? नहीं नहीं, हम तैयारी पहले ही से 2.5 साल से क्या कर रहे थे, 2.5 साल से तो हम तैयारी कर रहे थे। हाँ। ये गुमराह कर रहे थे। अगर हम नेता के बेटा होते हाँ। तो हम सदन में होते। नेता के बेटा होते तो सदन में हाँ, हम गरीब के बेटा हैं इसलिए सड़क पर आए। हमको बोर्ड पर होना चाहिए तो हमको रोड पे खड़ा किया है। यही तो है सरकार की विडम्बना। अच्छा, आँख क्यों भर आई है? क्यों नहीं आंख भर आएगी? ये सरकार से, ये जो करप्ट सिस्टम है, हाँ। इससे लड़ाई है। डर नहीं लगता है? किस बात की डर है मैडम? माता पिता का ख्याल नहीं आता है? अरे भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। उससे डर कोई नहीं है। अब कौन सरकार को चुनौती दे रहे हैं तो डर नहीं लगता? अब डरने बचा की किया बात? है, अब बचा किया है। सारे उम्र तो इसी तरफ बीत रहा है, तो बचा किया है हम लोगों के पास? ये सड़कों पर आंदोलन के सिवा कुछ बचा नहीं है। चलिए, तो यही इनकी बात है। पीड़ा क्या है ये आपने देखा भी है और हमने आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से सुनाया भी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब निकलता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।